90 के दशक में गुलशन कुमार के छोटे भाई कृष्ण कुमार ने एक सपना देखा, बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने का सपना सच भी हुआ। लेकिन फिर कृष्ण कुमार अचानक से गुमनामी की दुनिया में चले गए। कृष्ण कुमार ने 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इसी साल इस एक्टर की 2 फिल्में और रिलीज हुई, सम तेरी कसम और शबनम। और फिर ये कलाकार रातों रात स्टार बन गया। अब तो हर टूटे दिल वाला आशिक उनके फिल्म कैसेट्स लेकर घूमा करता था। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो एक्टर गुमनाम हो गया? क्या आप जानते हैं कि एक खौफनाक घटना उनका चढ़ता करियर ले डूबी थी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले चंद्रभान कुमार दुआ फलों की जूस की दुकान लगाया करते थे। इनके 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा गुलशन कुमार दुआ और छोटा बेटा कृष्ण कुमार दुआ। गुलशन थोड़ा बड़ी हुई तो घर की तंगी संभालने के लिए पिता के साथ जूस बेचने लगे। तब उनका छोटा भाई कृष्ण कुमार पढ़ाई कर रहा था। गुलशन भले ही रोड पर जूस बेचने का काम करते थे, लेकिन उनके सपने काफी बड़े थे। उनका सपना था कि मुंबई जाकर वो एक्टर बने। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने के लिए। इसके बाद वो माया नगरी चल दिए। 1 हफ्ते गुरुद्वारे में उन्होंने बिताए और धक्के खाने के बाद समझ आ गया नए चेहरों को यहाँ मौका मिलना बहुत मुश्किल है। वापस दिल्ली लौटे तो जूस बेचने का काम फिर से शुरू कर दिया। गुलशन भले ही मुंबई से लौट आए थे, लेकिन सपने उनके बहुत बड़े थे। मन में कुछ बड़ा करने का सपना अभी भी चल रहा था। उनको गाने सुनने का बड़ा शौक था, लेकिन कैसेट्स उस जमाने में बहुत महंगे मिलते थे। गुलशन का दिमाग बस यही काम कर गया और उन्होंने कैसेट्स की एक दुकान खोली। शुरुआत में सस्ती कैसेट्स वो बेचने लगे। लोगों को सस्ते कैसेट्स मिलने लगे और उनका काम थोड़ा चल पड़ा। इसके बाद उन्हें एक और आइडिया आया और उन्होंने ये तिगड़म लगाया कि क्यों ना महंगी कैसेट्स के गानों को डब करके सस्ते में बेचा जाए। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई। इसका नाम उन्होंने रखा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज और डबिंग कैसेट्स बेचना शुरू कर दिया। किस्मत ने खूब साथ दिया। भाई कृष्ण कुमार भी लक्ष्मण बनकर अपने बड़े भाई के साथ संघर्ष में चल दिए। काम चला तो उन्होंने मुंबई जाने का फैसला फिर से ले लिया। मुंबई आने के बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलने का डिसीजन लिया। गुलशन कुमार भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल शब्द से टी लेकर और 1983 में कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया। पहली बार उनकी कंपनी को बड़ी कामयाबी 1988 में तब मिली जब फिल्म आई कयामत से कयामत तक। इसके साउंड ट्रैक्स टी सीरीज ने ही बनाए थे। रातों रात गाने सुपरहिट हो गए और टी सीरीज मशहूर कंपनी में से एक हो गई। इसके बाद अनुराधा पौडवाल से लेकर गुलशन कुमार के भक्ति गीत टी सीरीज के कैसेट्स पूरे देश में जाने लगे। अब पैसा आने लगा तो उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म आशिकी ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा सपना पूरा करने का फैसला किया। खुद तो वह एक्टर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने भाई को सुपरस्टार बनाने की जरूर ठान ली थी। पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए खुद प्रोड्यूसर बनकर उन्होंने अपने भाई कृष्ण कुमार को लॉन्च किया। 1991 के आसपास की बात है जब मशहूर डायरेक्टर केतन आनंद को रखा गया। फिल्म में शम्मी कपूर, प्राण जैसे दिग्गजों को महंगी फीस देकर फिल्म में रखा गया। 1993 में फिल्म आई आजा मेरी जान। पहली बार छोटे भाई कृष्ण कुमार को उन्होंने लॉन्च किया। फिल्म पूरी तरह से पिट गई, लेकिन गुलशन ने पहले से ही इसका बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। उन्होंने दूसरी फिल्म की शूटिंग की, साथ भी करवाई। 1993 में भाई की दूसरी बार हीरो बनाकर लेकर आए फिल्म थी कसम तेरी कसम। कृष्ण कुमार की एक्टिंग उस दौर के एक्टर से मैच नहीं कर पाई और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। भाई को अब कैसे सुपरस्टार बनाया जाए, इस बार उन्होंने वो तिगड़म भिड़ाया जिसके लिए वो मशहूर थे। उन्होंने बनाए म्यूजिकल हिट फिल्म, जिससे भाई की एक्टिंग में जो कमी थी वो पूरी तरह से छिप गई और फिल्म भी चल पड़ी। इसके साथ उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल न्यूज उस पर चला दी। उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकारों को इकट्ठा कर लिया और अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, उदित नारायण जैसे बड़े बड़े सिंगर्स से फिल्म के लिए गाने गवाए। उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं किया, बल्कि डायरेक्शन भी किया। कृष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी बनाई गई। एक से बढ़कर एक गानों से सजी फिल्म 1995 में आई, जिसका नाम था बेवफा सनम। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही गानों की कैसेट्स बाजार में उतार दी गई। ऐसा लगा जैसे 90 के दौर के आशिक किसी कैसेट का इंतजार कर रहे थे। बाजार में गानों की कैसेट आते ही कोहराम मच गया।
फिल्म रिलीज होने से पहले गानों ने ऐसा समा बांधा कि लोग फिल्म देखने सिनेमा घर पर उमड़ पड़े। गुलशन कुमार का आइडिया चल निकला, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। फिल्म ने 2 कलाकारों को रातों रात स्टार बना दिया। पहले थे गायक सोनू निगम और दूसरे कृष्ण कुमार। सफलता मिलने के बाद कृष्ण कुमार भी अब बड़े सपने देखने लगे, लेकिन अचानक एक दर्दनाक घटना घटी और कृष्ण कुमार का पूरा करियर एक झटके में डूब गया। बेवफा सनम के बाद कृष्ण कुमार के लिए गुलशन कुमार अगले प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहे थे कि अचानक से एक दर्दनाक घटना ने सारा कुछ बदल दिया। उस वक्त इंडस्ट्री में एक बड़ा कोहराम आया। इंडस्ट्री के लोग हैरान हो गए और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शोक की लहर थी। अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार की हत्या हो गई। पूरा बॉलीवुड इस हत्याकांड से दहशत में आ गया। बढ़ती पॉपुलैरिटी ही उनकी इस हत्याकांड की वजह बनी। इस तरह की हेडलाइंस छपने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर गुलशन कुमार के साथ ऐसा क्या हुआ। जब उनके पिता समान भाई ने उनका साथ छोड़ा, तब कृष्ण कुमार भी हैरान हो गए। कृष्ण कुमार की निजी जिंदगी की बात अगर करें तो उन्होंने आजा मेरी जान में अभिनेत्री तानिया सिंह से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम त्रिशा कुमार है। तो वहीं गुलशन कुमार के बच्चों की बात करें तो भूषण कुमार, खुशहाली कुमार और तुलसी कुमार उनके बच्चे हैं। बता दें कि आज गुलशन कुमार के बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और काफी बेहतर कर रहे हैं। तो वहीं अब टी सीरीज को भूषण कुमार संभाल रहे हैं और आगे तरक्की भी कर रहे हैं। लाइफ स्टोरी के बारे में जानकर आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।